सहायिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने आप लोगों के लिए भक्तिन महादेव वर्मा द्वारा रचित एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। उसी का अंतिम पार्ट आज मैं आप लोगों के सामने फिर से रखना चाहती हूँ। जहाँ हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में मैंने उसमें ये अपलोड किया था कि किस तरह भक्तिन जो है वो गांव में रहती है, जिसका असली नाम लक्ष्मीन है। आगे चल के भक्तिन का नाम कैसे लक्ष्मीन से भक्तिन पड़ता है, महादेव वर्मा के साथ उनका संबंध, इस विषय में अब हम लोग देखेंगे दूसरे परिच्छेद में, जहाँ महादेवी वर्मा अंतिम परिच्छेद में जाके महादेव वर्मा के साथ वो मिलती है। लेकिन शादी के पश्चात जब वो अपने ससुराल आ जाती है, पिता की मृत्यु हो जाना, ये सब पहले हमने बता दिया है। लेकिन इसमें है अब पति की मृत्यु। तो एक स्त्री के लिए, वो भी ग्रामीण स्त्री, और साथ ही में उस समय का जब हमारे समाज में स्त्रियों का कोई बोलबाला नहीं था, उनकी सीमा या उनकी कार्य क्षमता सब कुछ माना जाता था घूंघट डालना और घर के अंदर। लेकिन उस समाज में रहते हुए भी जबकि लक्ष्मण की खुद की शादी 5 वर्ष की उम्र में दे दी जाती है, लेकिन वो लड़की किस प्रकार अपने ऊपर अपने मतलब ना पति का साथ ना पिता की मृत्यु हो जाती है, और साथ ही आगे चलकर पति भी साथ छोड़ देता, अर्थात वो भी इसके जीवन से, भक्तिन के जीवन से, लक्ष्मण के जीवन से मानो वो सदा के लिए चले जाते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। और पीछे वो छोड़ जाते हैं अपनी दोनों बेटियों को, और साथ में संसार का, परिवार का दायित्व, अर्थात बेटियों का दायित्व और उसका खेत खलियान। लेकिन यह लड़की अर्थात स्त्री लक्ष्मीन, वो ना टूटती है ना कमजोर पड़ती है, बल्कि अत्यंत ही सक्षम रूप से सशक्त होकर वो अपने बच्चियों का, खुद का और अपने पति के छोड़े गए जो खेत खलियान संपत्ति, उन सब का वो अत्यंत ही, हम लोग बोल सकते हैं कि बारीकी से या फिर दायित्व के साथ, एक ये काम जो एक पुरुष को करना चाहिए था वो या कर सकते हैं, वो सारा दायित्व वो निभाती है। कौन? लक्ष्मी। जबकि उसके इस कार्य क्षमता पर, उसकी कार्य कुशलता पर, उसके इस कर्मठ होने पर गांव के लोग तो छोड़ो, घर वाले, उसके जेठ जेठानी, सास भी मानो ईर्ष्या से वे जल भुन जा रहे थे। लेकिन इन सब का भक्तिन के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। भक्तिन अपना काम किए जा रहे थे क्योंकि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना था। तो वो दृढ़ होकर अपने कर्तव्यों का पालन करती है। पति के रहते हुए बड़ी बेटी जो है उसका विवाह हो जाता है। पति के मृत्यु के बाद छोटी बेटी का विवाह होता है। लेकिन फिर वही पति की मृत्यु के बाद भी मानो सब कुछ जैसे उसने संभाल लिया था, लेकिन अचानक बड़ी बेटी विधवा बन जाती है और वो अपने माँ के पास लौट आती है। तो ये मानो एक तरह से जहाँ लक्ष्मण को लग रहा था भक्तिन को कि चलो उसने अपना सारा दायित्व निभा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर से मानो अपनी बड़ी बेटी का दायित्व उसके सिर पर आन पड़ने पर उसे फिर से दृढ़ और मजबूत रहना है। लेकिन जब किसी का नसीब खोटा हो तब कौन साथ दे सकता है? बस बड़ी बेटी का माँ के पास होना, कम उम्र की एक युवती लड़की। जेठ जेठानी तो पहले से ही आंखें गड़ाए बैठे थे, ईर्ष्या की नजरें आग जैसे उनकी आंखों से बरसता था। अब कैसे उनको नीचा दिखाएं, अर्थात मूलतः भक्तिन को, लक्ष्मण को। जेठानी के घर से जो उनका जो भाई था, जो कि तीतरबाज, नकारा, निकम्मा लड़का था, वह आकर वहां जमकर बैठ गया था और उसकी आंखें जो है वो मतलब एक तरह से बैठ गई थी किस पर? लक्ष्मण की बड़ी बेटी पर। अब कौन बचाए इस माँ और बेटी को? पति की मृत्यु तो हो चुकी थी। उस समय भक्तिन की आयु बस 29 वर्ष की थी। 29 मीन्स 29, शी वॉज 29। तो 5 वर्ष की आयु से शुरू होता है 9 वर्ष की आयु में गौना। उसके बाद से उसका मानो कार्य क्षमता, एक बोझ सा जीवन। पति का साथ था तो सब ठीक था, लेकिन पति ने भी साथ छोड़ दिया।
29 वर्ष की आयु से वो जूझ रही थी, लड़ रही थी। ठीक है, तो भक्तिन के पास उसके हरे भरे खेत थे जो उसके पति का था, फलों से लदे हुए पेड़, सब कुछ देखकर सबकी आंखें जिससे मानो जल भुन जाती थी। लेकिन भक्तिन जो है, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी ना थी, वह चुपचाप अपना हर कार्य करती थी। लेकिन अब क्या हो सकता है, पति ने तो साथ छोड़ दिया है, और साथ अब जेठानी के घर से उसके भाइयों की जो है बुरी नज़र, ठीक है, एक ऐसी दृष्टि जो मानो उन दोनों माँ बेटियों को जलाकर राख कर दे, ऐसी ही नजरें उन पर गड़ी हुई थी। बेचारी भक्तिन करे तो क्या करे, बस चंगुल में फंस जाती है। और एक दिन तीतर उड़ाने वाला वह लड़का भक्तिन मौके का फायदा उठाकर, जब आसपास कोई नहीं था, भक्तिन के बेटी के कमरे में वो प्रवेश कर जाता है। और आप लोग समझ ही सकते हैं कि उस समय जब समाज में स्त्रियां मतलब वो अत्यंत ही सम्मान, और साथ ही में स्त्री मतलब पति और अपने पिता, इसके अलावा अगर कुछ हो जाए वह स्त्री लांछित अपमानित हो जाती, वह मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। और ऊपर से भक्तिन की बड़ी बेटी विधवा, और एक अनजान लड़के का उसके कमरे में प्रवेश करना, सब मिलाकर मानो भक्तिन को जैसे अब और कोई नहीं बचा सकता था। यही होता है, गांव वालों ने, पंचों ने, सबने सभा बुलाई, और जबकि भक्तिन की बेटी अपने आप को बचाने के लिए उसके गाल पर एक थप्पड़ भी वो जमा देती। लेकिन कौन सुने लड़कियों की बातें, स्त्रियों की बातें, क्योंकि उनको तो बोलने का हक नहीं है। चाहे वो कुछ करे या ना करे, उसी पर जैसे सारा दायित्व है। बस ये निर्णय दे दिया जाता है कि अब तुम्हें शादी करनी है। बेचारी भक्तिन की बेटी को अंततः शादी करनी पड़ती है। तीतरबाज दामाद के मिलने से जो भी पैसा, जो भी उसने संचित किया था, सब धीरे 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 बर्बाद होने लगा था। क्या करे भक्तिन, जमींदार का लगान कर चुका नहीं वो पाई। जमींदार ने अपमानित किया, दिन भर धूप में उसे खड़ा करके रखा, क्योंकि उसने समय से लगान नहीं चुकाया था। बेचारी के पास है क्या, क्योंकि दामाद ने तो सब कुछ राख कर दिया था। दुखी होकर चली जाती है शहर काम की तलाश में। और यहीं पे यू कैन से दिस इज अ टर्निंग पॉइंट। एक तरह से ये टर्निंग पॉइंट है, ये अंतिम अध्याय, परिच्छेद 3 अध्याय है, तो ये अंतिम परिच्छेद, जहाँ जाकर वो मिलती है लेखिका से, और लेखिका का साथ पाकर और लेखिका का साथ देकर मानो दोनों एक दूसरे से एक अटूट बंधन में बन जाते हैं। ठीक है, अटूट बंधन में बंधकर स्वामी और सेवक का ये संबंध इस तरह बनता है कि वो आगे जाकर और टूटता ही नहीं। इस तरह महादेवी वर्मा के प्रति भक्तिन अपने दायित्व को निभाती है। क्या क्या वो करती है महादेवी वर्मा के प्रति, ये भी कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को पढ़ना है। उनकी सहायता करना, जब वो लिखने बैठती थी तो उन्हें कलम आगे कर देना, उनके सामानों को ठीक से रखना, सभी काम पर निगरानी रखना, उनके लिए खाना पकाना। और इस तरह मानो भक्तिन महादेवी वर्मा का साथ तब तक देना चाहती है जब तक कि वो दे सकती है, चाहे तो वो स्वर्ग तक। लेकिन एक ही चीज़ से वो डरती थी, वो है जेल जाना। तो वो महादेवी वर्मा से कहती कि वो उसके साथ उतना दूर तक चली जाएगी जहाँ तक संभव है। अर्थात दोनों, वो एक देहाती स्त्री होते हुए भी मानो महादेवी वर्मा ने पहले पहले तो वो झिझकती थी, गुस्सा करती थी उसके काम से, क्योंकि हर काम, हर चीज़ वो महादेवी वर्मा पर थोपना चाहती थी। तो ये एक अत्यंत ही एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में मानो एक लेखिका ने, महादेवी वर्मा ने भक्तिन के माध्यम से जान फूंक दिया हो। जहाँ भक्तिन जैसी एक ग्रामीण स्त्री किस तरह शहर में आती है और महादेवी वर्मा जैसे लेखिका का मन जो है वो जीत लेती है अपने
बुद्धि के बल पर, मतलब जहाँ एक अनपढ़ स्त्री होते हुए भी कहीं पर वो उसमें वो बुद्धि, वो कार्य कुशलता, वो सूझबूझ, सब कुछ ऐसा था मानो महादेवी वर्मा अब भक्तिन के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाती।